हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स और हम सॉल्व कर रहे हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, जिसमें हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। और आज के टॉपिक में भी हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, अनीता, बिमला एंड चेरी आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2017. Their capitals stood as Anita ₹1 lakh, Bimla ₹2 lakh and Cherry ₹3 lakh. It was decided that they would receive interest on capital at 5% per annum. Anita would get a salary of ₹5,000 per month. Bimla would receive commission at the rate of 5% of net profit after deduction of commission, and 10% of the divisible profit would be transferred to general reserve. Before the above items were taken into account, the profit for the year ended 31st March 2018 was ₹5 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and the capital accounts of the partners. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ट्रिक हमने बताया था कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। तो हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल को लिख ले, ठीक है। तो कैपिटल कितना दिया है हमको, कैपिटल दे रखा है, ठीक है, अनीता, बिमला और चेरी, इन तीनों का कैपिटल कितना कितना है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज, ठीक है। और इंटरेस्ट इनको कितना इस पे मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 5% पर एनम मिल रहा है। फिर दिया अनीता वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो सैलरी किसकी सैलरी है, अनीता की, ठीक है। सैलरी ₹5,000 पर मंथ, ठीक है। और क्या दिया है, बिमला वुड रिसीव कमीशन, ठीक है। तो बिमला को कमीशन मिल रहा है, कितना, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, है ना, आफ्टर कमीशन, कमीशन के बाद। फिर इसके बाद 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% और नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारे पास 5 लाख रुपीज, ठीक है। Before the above items were taken into account, the profit for the year ended 31st March 2018 was ₹5 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and the capital accounts of the partners. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2018। ये हो गया। फॉर्मेट बना लेंगे, ये हो गया पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का रूल हमने आपको बताया था कि कैसे बनेगा। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। नेट लॉस है तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो हमारे पास क्या है, हम देखेंगे हमारे पास है नेट प्रॉफिट। क्या है, नेट प्रॉफिट है, ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट।
तो नेट प्रॉफिट हम क्रेडिट में लिख लेंगे और लिखेंगे क्या, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां से ट्रांसफर होके आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होके आया है। कितना है ये, 5 लाख रुपीस है, ठीक है, 5 लाख रुपीस। तो ये हो गया 5 लाख रुपीस। अब देखिए यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, मान लीजिए कि मैं एक फर्म हूं और मेरे कुछ पार्टनर हैं, उन्होंने पैसा दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो मैं उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट दूंगा, वो काम करेंगे, मैं उनको सैलरी दूंगा, उनको कमीशन दूंगा। तो जो चीज़ें मुझे देनी पड़े वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, वो कहाँ आएगा, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। और जो मुझे मिले वो मेरा क्या है, प्रॉफिट, क्रेडिट होगा। जैसे मान लो कि पैसा तो दे रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक, वो अपना पैसा नहीं निकाल रहे हैं, वो मुझसे कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपने मुझे पैसा दिया तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं भी आपको पैसा जब दे रहा हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैं आपसे क्या लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा, तो मेरा फ़ायदा होगा। मतलब जब वो पर्सनल यूज़ के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग करेंगे, तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट लगा तो फ़ायदा होगा फर्म का, उसे क्रेडिट में लिखेंगे। और अगर फर्म ने कोई इंटरेस्ट पे किया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को सैलरी दिया, किसी पार्टनर को कमीशन दिया, तो फर्म का क्या होगा, एक्सपेंस होगा, उसे कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए किसका है, अनीता, बिमला और चेरी। कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो अनीता का देखिए कितना आएगा, अनीता का कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपीस। कितना निकालना है, 5%, 5% बताया था ना, 10 का हाफ, 1 लाख का 10%, एक जीरो कम करो, 10,000, हाफ कितना हो गया, 5,000, तो 5,000। फिर ऐसे ही हमको बिमला का भी कैलकुलेट करना है, तो बिमला का कितना है, 2 लाख रुपीस है, ठीक है, कितना है, 2 लाख रुपीस, और इसका 5%, 10% का हाफ, तो 20,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 10,000। फिर इसके बाद चेरी का कितना हो जाएगा, चेरी का है 3 लाख रुपीस, 3 लाख का 5% और ये हो जाएगा 15,000, तो ये 10% होगा 30,000, हाफ कर दो, कितना आ गया, 15,000। सिंपल सा तरीका, लेकिन ये सिर्फ 10% और 5% में ही यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5,000, इसका हो जाएगा 10,000 और इसका हो जाएगा 15,000। टोटल 5, 10, 15 और प्लस 15, 30,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। फिर सैलरी किसको मिल रही है भाई, देख लो, सैलरी के लिए लिखा है अनीता सैलरी। सैलरी कितनी मिल रही है इसको, 5,000 रुपीज पर मंथ मिल रही है अनीता को सैलरी। तो सैलरी क्या होगा, हमें पे करना है। मैं फर्म हूं, अगर अपने आप को फर्म की जगह पे रखूं तो मैं पैसा दूंगा ना, तो मेरा क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट में होगा, टू अनीता सैलरी। तो कितना हो जाएगा भाई, सैलरी है 5,000 रुपीज पर मंथ है, और कितने मंथ का पे करना है, 12, क्योंकि ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी 31 मार्च 2018 को जो ईयर एंड हुआ उसके लिए लिखना, मतलब पूरे साल का लिखना है। तो 12 मंथ का लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये, 60,000। अब देखो कुछ और मिल रहा है, हाँ मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है, बिमला को कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है, ठीक है। तो 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिमलास कमीशन, ठीक। तो कमीशन भाई निकाल लो कितना होगा, है ना। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेट करने के लिए तो यहां पे दिया क्या है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो आफ्टर कमीशन है, मतलब कि जो हम डिवाइड बाई 100 करते थे वो 100 अब नहीं होगा, 100 प्लस रेट होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में वो पैसा भी जुड़ा हुआ है इसके कमीशन का। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू कितना परसेंट, 5%, 5/105। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व आप करेंगे तो कितना आएगा, देखिए
इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 23,809 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये लिख लेते हैं हम 23,810 रुपीज़। तो ये आ गया 23,810 रुपीज़। ठीक है, अब देखो कुछ बच तो नहीं रहा, और क्या आता है अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, जो भी प्रॉफिट है अगर मैं उसमें से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं तो भी तो मेरा एक्सपेंस ही है एक, कि मैं पैसा उठा के रिजर्व में रख रहा हूं, पैसा जा रहा है मेरे पास से। ठीक है, तो उसको भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कितना जाएगा, यहां पे बोला है जनरल रिजर्व में कितना जाना है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो जनरल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखो भाई डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका है कितना वो निकालो। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। तो क्या करें कि क्रेडिट के बैलेंस से डेबिट का बैलेंस माइनस करें, पता चल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। तो 5 लाख रुपीज से कितना माइनस कर दें हम, चलो वर्किंग नोट जहां करना है वहीं करें। 5 लाख रुपीज से कितना माइनस कर दें, डेबिट का टोटल कितना है 639 और 211 1,13,810 1,13,810 माइनस कर दीजिए। तो ये 0 9 9 माइनस 8 1 9 माइनस 3 6 9 माइनस 1 8 और 4 माइनस 1 3 3,86,190। तो 3,86,190 और इसका 10% ट्रांसफर करना है, तो एक जीरो कम कर दो 38,619 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, जनरल रिजर्व में। ये आ गया हमारा जनरल रिजर्व। ठीक है, 38,619। अब भाई बचा क्या कि हमको फाइनली ये फाइंड करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ और पार्टनर को कितना मिलेगा। तो क्रेडिट का कर लो टोटल, क्रेडिट का टोटल कितना है 5 लाख रुपीज है। ठीक है, और डेबिट का टोटल करके माइनस करोगे काफी टाइम लगेगा। आपने डिविजिबल निकाला था और डिविजिबल प्रॉफिट से 10% आपने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व, बाकी जो बचा वही तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना आया था 3,86,190 माइनस कर दो 38,619 10 करेंगे तो हमको नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा। तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 1, यहाँ पे बचा 8 8 माइनस 1 7, यहाँ पे 1 है कैरी लिया 11 माइनस 6 5, यहाँ पे बचा कितना 5 बचा 15 माइनस 8 7 7 माइनस 3 4 और ये 3,47,571। अब इसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो रेशियो तो नहीं दिया है कि किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम इसे क्या करेंगे पार्टनर्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जब रेशियो नहीं है तो तीनों पार्टनर का रेशियो कितना होगा बराबर 1 1 1। ठीक, तो सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर दीजिए 1 + 1 + 1 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 = 3 3 1 = 3, यहाँ पे बचा 1 3 5 = 15 बचा 2 और ये 2 बचा और 3 8 = 24 1 कैरी बचा 3 5 = 15 और 3 7 = 21 1,15,857 1,15,857 1,15,857 1,15,857 मतलब कि ये जो डिवाइड किया 3 से अगर इनके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा, क्योंकि रेशियो कितना 1:1:1 है, तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो भाई कैपिटल कैसे बनता है, कैपिटल का रूल पढ़ा होगा है ना, या रूल नहीं पढ़ा तो भी ये जान लो कि अगर कैपिटल है ठीक तो कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट होगा। अब किसी पार्टनर का पैसा है उसको हम इंटरेस्ट भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं, कमीशन भी देते हैं, प्रॉफिट भी देते हैं, तो उसका कैपिटल क्या होगा इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो किधर क्रेडिट में, और डिक्रीज होगा तो किधर आएगा डेबिट में आएगा।
और डिक्रीज होगा कब? जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा हो, उस पर इंटरेस्ट लग रहा हो, या फिर फर्म में क्या हुआ हो, लॉस हुआ हो, तो डिक्रीज होगा, उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो लॉस तो हुआ नहीं है तो डिक्रीज तो होना नहीं, तो क्रेडिट में ही लिखते हैं सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कितना दे रखा है? कैपिटल देखो पार्टनर्स का, अनीता, बिमला और चेरी का 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपीज। तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। फिर इसके बाद इंटरेस्ट भी मिला है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कितना मिला? 5, 10, 15, तो 5000, 10,000 और 15,000। सैलरी भी मिला है, किसको? सैलरी अनीता को मिला है, तो बाई सैलरी अनीता में लिखेंगे कितना मिला है? 60,000। कमीशन भी मिला है, बाई कमीशन, कमीशन कितना मिला है? 23,810। बिमला को मिला है 23,810। अब रिजर्व नहीं आएगा भाई, रिजर्व इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व तो फर्म की लायबिलिटी में जाएगा, है ना, वो लायबिलिटी में लिखा जाता है जो रिजर्व। पार्टनर का जो पैसा होगा वो लिखा जाएगा। पार्टनर का और क्या है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लिख लेंगे क्रेडिट साइड में। और कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। और एक चीज ध्यान रखो, ट्रिक अगर तब भी नहीं आता कि अगर आपने एप्रोप्रिएशन बना लिया और कैपिटल आपको बनाना है, बैलेंस याद रखो कि कैपिटल का बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है तो एक अकाउंट में जिस साइड में होगा, दूसरे अकाउंट में जाने पे उसका साइड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डेबिट में था, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया तो किधर हो गया? क्रेडिट में हो गया। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना मिला है? 1,15,857, 1,15,857, 1,15,857। अब इसका टोटल करके आप बैलेंस कर दो। तो टोटल करिए, इसका कितना आ जाएगा? ठीक है, तो टोटल 857, ये तो लास्ट में रहेगा ही, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 5 और 5 10, इसके बाद कैरी आया 1, 6, 1, 7, 7 और 1 8 और 1 और 1 2, 2,80,000। कितना आया? 2,80,857। यही इसका बैलेंस हो जाएगा क्योंकि डेबिट साइड में तो कुछ दिया नहीं है। बैलेंस कैरी डाउन कितना? 2,80,857। इसका टोटल करिए, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल हो जाएगा 7,516,8,816 और 5,16,639, 1 2 3 3 और 1 4 2 1 3, 3,49,000, 3,49,667, 3,49,667। और अब इसका चेरी का टोटल कर लीजिए। तो चेरी का टोटल कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 15 15 30, तो 4,30,857, 4,30,857, 4,30,857। तो ये आ गया आपके कैपिटल अकाउंट का आंसर, ये इनका आ गया बैलेंस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चन बहुत काफ़ी है, आपको बोर करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कम क्वेश्चन में समझ जाएं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा या आपको मैं कुछ कांटेक्ट का जरिया बताऊंगा जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो इसको यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।